आने के लिए देश में 1000 इलाके मुंतखब हुए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेत के लिए खाद और जरासीम कुश दवा के अलावा उम्दा बीज की मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या? गोलू की अम्मी, सरकार ने दालों की हिमायती कीमत भी खूब बढ़ा दी है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर एक काश्त साइंसदान बनेगा। रुको। सच्ची? खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन बोल। आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। जब धरती नद में गाएगी वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. कर्नाटक के सीनियर कांग्रेस लीडर आर रोशन बेग के हाल ही में रियासती काबीना में शमूलियत हुई है। रोशन बेग को हज, इत्तलात आम्मा और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के कलमदाद दिए गए हैं। बेंगलुरु में ईटीवी के नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर ने रोशन बेग से खास गुफ्तगू की। पेश है इस बातचीत के कुछ इक़्तिबासात। आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटक हुकूमत के नए काबीनी वजीर आर रोशन बेग। रोशन बेग साहब, ईटीवी में आपका खैर मकदम है जी। 6 माह कबल रियासत में जब वज़ीर आला सिद्धरामैया की क़यादत में कांग्रेस की हुकूमत बनी, तवक्को थी कि पहली फहरिस्त में ही आपको काबीना में शामिल किया जाएगा। जो कुछ भी ताख़ीर हुई है, क्या वजह लगती है आपको? सियासत में सब होता है, तो हम चाहे वह मिनिस्टर रहें या ना रहें, कौम और मिलत की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं करते आया। तो 6-7 महीने की ताख़ीर ही सही, तो वापस काबीना में है। आखिर की एक वजह यह भी है कि बाज़ इल्ज़ामात आपके खिलाफ थे, अब आप वजीर बने हैं, तो इन इल्ज़ामात का किस तरह दिफा करेंगे? वक्त बताएगा। चंद दिनों में थोड़े वक्त के बाद ये सब बातें खुलकर आवाम के सामने आएंगी। हज के अलावा आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, इंफॉर्मेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो भी आपको जिम्मेदारी मिली है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? हाँ, बिल्कुल मुतमईन है। मैं समझता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो पोर्टफोलियो दिया गया है, एक बड़ा अहम पोर्टफोलियो है। तो इसमें बहुत काम करना है और बहुत काम भी है। तो अभी मैं नए में मैं ये नहीं कर दूंगा कि मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में आपको इत्तला मिलेगी। वजीर हज की हैसियत से आपकी क्या कोशिश होगी? मेरी यही कोशिश होगी कि हुज्जाज इकराम को ज्यादा से ज्यादा सहूलत हरम शरीफ में, मक्के में, मदीने में मिले और उनको आने जाने में सहूलत हो, और यहाँ रियासत कर्नाटका के कोने कोने से जो अहबाब आते हैं उनको यहाँ कोई तकलीफ ना हो। रोशन बेग साहब, आप मुस्लिम मसाइल के सिलसिले में मसलसल आवाज उठाते आए हैं, अब आप काबीना में हैं, अब आपकी किस तरह इन मुस्लिम इश्यूज पर क्या पहल रहेगी? पहले असेंबली में जो भी अक़लियतों के कास्ट के सवाल पे हम बात उठाते थे, आप काबीना में उठाएंगे, काबीना में बात करेंगे। बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी का मसला पेश आया, कई नौजवान गिरफ्तार हुए हैं, अभी भी जेलों में हैं। इस सिलसिले में काफ़ी आवाज़ उठाई गई, लेकिन हम देखते हैं कि 6 माह के दौरान जब कांग्रेस हुकूमत आई, शुरू में ऐलान किया गया था कि कमेटी बनेगी, लेकिन अब इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। मैं चंद दिनों में इसके
जैसे ही मैं वजीर बना हूं, इसके पहले भी ये मुस्लिम नौजवान बच्चे, बेकसूर बच्चों के बारे में मैं इस बात से आगाह हूं। इस बात से मैं पुलिस अफसरों से भी बात की है, दिल्ली में भी बात की है, दिल्ली के आला अफसरों से भी इस बात पे तबादला ख्याल हुआ है, और मैं अभी कहना चाहूंगा बहुत जल्द इस बारे में आप सुनेंगे। आप वजीर इत्तलात आमा हैं, हम देखते हैं कि कर्नाटक में उर्दू मीडिया, उर्दू सहाफत का दायरा दिन ब दिन तंग होता जा रहा है। इसकी तरक्की और तोसी के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे? अभी मैंने कहा आपको शुरुआत में ही कि एक उर्दू अखबार की पॉलिसी ही बनाई जाएगी, तो उसमें उस सिलसिले में काम अभी शुरू करूंगा, तो बताऊंगा मैं आपको आगे। बेग साहब, गुफ्तगू खत्म करने से पहले क्या एक मैसेज यहाँ पर कर्नाटक की अवाम को, बिलखुसूस अक़लियतों और मुसलमानों को देना चाहेंगे? मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि ये बहकावे में ना आए, और छोटी मोटी बातों पे किसी मस्जिद के सामने किसी ने ला के बुरे जानवर का गोश्त फेंक दिया, ऐसे जो छेड़ी लड़ाई जो करना चाहते हैं उस ट्रैप में ना आए। छेड़ी लड़ाई ये चाहते हैं कि कुछ गड़बड़ हो, ये जो उकसाना चाह रहे हैं उनकी झांसे में ना आए, उकसाने के झांसे में ना आए। आप भी थोड़ा हिकमत से काम रहें, और मुसलमानों के नाम पे जो नई नई तंजीमें जो पैदा हो गई हैं, ना वो एक एमपी का कैंडिडेट जिता सकते हैं, ना एक असेंबली का कैंडिडेट जिता सकते हैं, सिर्फ वो वोट्स डैमेज करने के नाम पे भी आएंगे, तो उनसे भी थोड़ा होशियार रहे। शुक्रिया ईटीवी से बात करने का बेग साहब। नाजरीन, ये थे कर्नाटक के वजीर हज, इत्तलात आमा और इंफ्रास्ट्रक्चर आर रोशन बेग, जो हाल ही में अपने ओहदे का जायजा लिए हुए हैं, और इनका पैगाम यही है, इनका पैगाम यही है कि वो अपने तौर पर जो कुछ भी कौम और मिल्लत की खिदमत हो सके उसे जारी व सारी रखेंगे। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ईटीवी न्यूज, बेंगलुरु। आगे बढ़ेंगे। जमीयत उलमाए हिंद की क़यादत में निकलने वाले कानपुर के तारीखी जुलूस मोहम्मदी में इस बार सियासी बैनर, पोस्टर और सियासी नारों पर पाबंदी लगा दी गई है। जमीयत उलमा का कहना है कि जुलूस के 100 साल पूरे होने पर कई सियासी पार्टियां बड़े हुजूम से फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। जमीयत के मकामी सेक्रेटरी जुबैर फारूकी का कहना है कि जो भी सियासी अफराद जुलूस में शिरकत करें उनको इस्लामी आदाब और सुन्नत रसूल के तरीके को महलूज खातिर रखना होगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कानपुर में एक अनोखा तरीका इख्तियार किया गया। इस बार जुलूस मोहम्मदी को कौमी यकजहती के तौर पर मनाने के लिए कानपुर में मोहम्मदी रथ निकाला गया। शहर काजी मौलाना आलम रजा नूरी ने मोहम्मदी रथ को सब्ज परचम दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उनका कहना था कि कानपुर का जुलूस मोहम्मदी एशिया का सबसे बड़ा जुलूस है, लेकिन ज्यादातर गैर मुस्लिम इस जुलूस के अगराज व मकासिद के बारे में बहुत कम जानते हैं। ऐसे में मोहम्मदी रथ के जरिए सीरत के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। 12 रबीउल अव्वल हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 साल की तरह इस साल भी मुस्लिम नौजवानों की तंजीमों ने ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद का फैसला किया है। 14 जनवरी को सुबह से शाम तक सिकंदराबाद में वाक़ई ईदगाह बालराई और हैदराबाद में आसफिया सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज पर खून का अतिया देने के इंतजाम किए गए हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्न में जमात इस्लामी हिंद ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से एक जलसा आम बउनवान सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद किया गया। इस जलसे से रुकन मरकजी शुरा जमात इस्लामी हिंद एस अमनुल हसन, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्का आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ख्वाजा आरिफुद्दीन और दूसरों ने खिताब किया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नजर हैदराबाद में गुलामान मुस्तफा कमेटी की जानिब से गरीब लड़कियों की शादियों का एहतमाम किया गया। याद रहे कि गुलामान मुस्तफा कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता 10 बरसों से हर साल इसी तरह गरीब लड़कियों की शादियां की जा रही हैं। इस साल भी गुलामान मुस्तफा कमेटी की जानिब से 6 मुस्लिम और 2 हिंदू लड़कियों की शादियां कराई गई। काबिल गौर बात यह है कि हिंदू लड़कियों की शादियां हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक कराकर गुलामान मुस्तफा कमेटी ने गंगा जमनी तहजीब और कौमी यकजहती की अनोखी मिसाल कायम की है। तो खास बात में फिलहाल इतना ही। खास बात को पेश करने में ताउन किया। प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जानू क्या जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानू क्या जादू है। इन दो मत वाले नैनों में, इन दो मत वाले नैनों में, इन दो मत वाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानू क्या जादू है। एक एक अथा सागर सा है, एक एक अथा सागर सा है। इन दो मत वाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानू क्या जादू है। मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों ने कहा है क्या तुझसे। मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों ने कहा है क्या तुझसे। जब नैन मिले नैनों ने कहा, नैनों ने कहा, जब नैन मिले नैनों ने कहा, अब नैन बसेंगे नैनों में। मैं क्या जानू क्या जादू है, जादू है, जादू है। इन दो मत वाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानू क्या जादू है। Yet another R.D. Burman classic from the movie Anamika. Lata ji's such beautiful singing in this song. This is the first time I'm singing this on stage. I hope it turns out well. बाहों में चलिया, बाहों में चलिया, हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का। बाहों में चलिया, हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा।
तो खुल के मिलो जरा हमसे, कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, ये कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे, है रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्या, बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चलिए हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा, किसी हसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा, पर्दा है 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 पर्दा पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दे तो पर्दा, पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा। मैं देखता हूँ जिधर लोग भी उधर देखे, कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नजर देखे,
दिखे। मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी। मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं आशिक मैं जबीनों का। तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन 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 मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। ना डर जालिम जमाने से, अदा से या बहाने से। जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे इल्को इल्जाम देखे। तुझको इस महफिल में रुसवा न कर दूं और रुसवा पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं। तो अकबर तेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को मैं पर्दा न करूँ तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। I can't dance. If somebody can dance for this, because you to get up and dance. Okay. खुदा का शुक्र है चेहरा नजर तो आया है। हया का रंग निगाहों पे फिर भी छाया है। किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है। कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है। सताकर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिलबर। यही दस्तूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका। खफा हो के चेहरे छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवां मेरी प्यार सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा न कर दूं, मैं तेरे गुस्से को ठंडा न कर दूं। पर्दा नशी को पर्दा न कर दूं। अकबर तेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी। पर्दा है पर्दा, पर्दा। I can't see anybody getting up. Come on, guys. पर्दा नशी है, पर्दा नशी को पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा।
जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 80 फीट की हाइट पर ये हैंडस्टैंड करने वाला है। दिस इज अनबिलीवेबल। हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा शिक्षा में क्रांति के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। कैसे होगा एजुकेशन रेवोल्यूशन? प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री से ये हर साल पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। एजुकेशन क्यों नहीं हर राज्य में इक्वल हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो? समझना थोड़ा मुश्किल है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हिंदुस्तान में इजाजत नहीं देते। प्राइमरी एजुकेशन उसको एफिशिएंट बनाए। ये समझने की कोशिश करिए कि जहाँ पे भी लोग फीस चार्ज कर रहे हैं और मुनाफा हो रहा है। परिवर्तन शुरू बेस प्रिंसिपल से करना पड़ेगा। वो एक काम है जो प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ईटीवी उर्दू पर देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई। पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना।